everyone, once again welcome back to Study Home with me Vanita Shukla. I hope so all of you are safe and healthy in your home. As you are seeing a new topic on the screen today, that I am going to start the new chapter, not the new topic. Today I am going to start new chapter, but before starting the chapter I want to thanks to YouTube that with the help of it I am still able to maintain my passion of teaching during COVID time. In this time मेरा सिर्फ एक ही सहारा है YouTube, बिकॉज इसके थ्रू मैं अभी भी अपनी स्किल को मेंटेन करके रखी हुई हूँ और अभी भी मैं अपनी टीचिंग स्किल्स को आपके थ्रू या फिर मीन्स अभी भी मैं अपने व्यूज़ को प्रेजेंट कर सकती हूँ और मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि यस आई एम टीचिंग, मैं अभी भी पढ़ा रही हूँ. थैंक यू सो मच. सो आई रियली आई वांट टू थैंक्स टू यूट्यूब दैट कि मैं इसके थ्रू आप लोग जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं मैं उन तक अपनी वीडियोस को फ्री में सेंड कर सकती हूँ. थैंक यू सो मच. Let us start the topic, otherwise I will be more emotional, so I don't want to get more emotional. Let's start the topic, theory of consumer behavior. It is one new chapter after law of demand in economics in class 12th. So in this chapter we will study about the behavior of consumer. As we know, in law of demand we study the relationship between price and quantity demanded of a commodity, that when price go high then quantity demanded will decrease, and when price will increase then QD will fall, and when price will fall then QD will rise. So why this happen? When we study that chapter law of demand, then in mind of so many students the question has arises that how does a consumer decide how much of a good to buy at given price, and why does, और मीन्स वो कैसे कंज्यूमर कैसे डिसाइड करे कि उसे इस प्राइस पे इतना ही गुड खरीदना है, इससे ज़्यादा वो क्यों नहीं खरीदेगा, और वाई डज ही शी बाय मोर ऑफ गुड, और उससे ज़्यादा गुड क्यों खरीदना चाहिए जब किसी भी कमोडिटी के प्राइसेस गिर जाते हैं. सो इन दिस चैप्टर we are going to study the answer of these questions which are arises during the study of prior chapter law of demand. Means these theory that we are going to study here will answer these questions कि कंज्यूमर कैसे डिसाइड करता है कि उसे इतना ही गुड खरीदना है और वो ज़्यादा गुड क्यों खरीदे या फिर कम गुड क्यों खरीदे जब कमोडिटी का प्राइस राइज और फॉल हो जाए. सो लेट अस सी. सो इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में आज मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में इतना बताऊंगी कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, आज मैं आपको इससे इंट्रोड्यूस कराऊंगी इसके कंटेंट से कि आज हम इसमें क्या पढ़ेंगे. सो इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम दो थ्योरीज को डिस्कस करेंगे जिसकी हेल्प से कंज्यूमर के बिहेवियर को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. सो थ्योरी नंबर 1 इज कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस. दिस इज फर्स्ट थ्योरी. कार्डिनल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ये दोनों सेम है. मीन्स कार्डिनल यूटिलिटी की हेल्प से ही हम सारी यूटिलिटीज़ को, मार्जिनल यूटिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं. कार्डिनल को हम काउंट कर सकते हैं. एंड सेकेंड वन इज ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस and indifference curve. And ordinal and indifference curve both are same. So first is ordinal and second one is cardinal. I hope so आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हम इस चैप्टर में दो थ्योरीज की हेल्प से कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करेंगे. सो लेट अस
move on the next part of this video. So before starting the chapter, we should know very well what is cardinal utility and ordinal utility, क्योंकि हम इन दो थ्योरीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि what is cardinal and ordinal utility. कार्डिनल यूटिलिटी जो है वो मार्शल के द्वारा दी गई थी. आप इकोनॉमिक्स, यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, so I know you are very well familiar to Marshall. He has propounded this theory. And second one is it can be measured in number like 1, 2, 3. मीन्स हम कार्डिनल यूटिलिटी को क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं. कार्डिनल यूटिलिटी वो होती हैं जिनको हम काउंट कर सकें नंबर्स के टर्म्स में. जैसे कि हम नंबर्स को काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4. सो जस्ट लाइक दैट वी कैन काउंट द कार्डिनल यूटिलिटी. आप कार्डिनल इसको ऐसे रिमेंबर रख सकते हैं. सी फॉर, जैसे आपने पढ़ा था, सॉरी, C for cardinal, C for counting. Both are from C. C for cardinal means cardinal utility can be counted in numbers like 1, 2, 3. And under it we study the law of diminishing marginal utility, law of equal marginal utility analysis. Both the laws are depending. Both law we study in this utility. Through this theory we study both the laws, we cover both laws, and we are going to study in this chapter also. Okay, now our ordinal utility. It is given by J.R. Hicks. ये एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, एक नंबर में पूछ लेते हैं व्हाट इज कार्डिनल यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी. इट इज गिवन बाय J.R. Hicks एंड R.G.D. Allen. इसे इन्होंने दिया था. कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर, और हम इसको नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते हैं, बट इट कैन बी रैंक लाइक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर. मीन्स इट कैन नॉट बी मेजर्ड बट कंपेयर्ड एज रैंक, लेकिन हम इसे रैंक की हेल्प से कंपेयर कर सकते हैं. सपोज देयर आर 2 कार but we can rank them that this is much better than that. So like that in a class position of the students are ranked, means ranks are counted, their first, second, third. So we compare between the students with the help of a rank. Under it we study indifference curve analysis, means with the help of ordinal utility theory we are going to study about indifference curve analysis. आज आप देख रहे होंगे कि मैंने वीडियो का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज कर दिया है. मैं इसे स्लाइड्स के थ्रू पढ़ा रही हूँ वीडियो रिकॉर्डर की हेल्प से. मैं ट्राइपॉड नहीं यूज़ कर रही हूँ, इस कॉपी पे मैं नहीं पढ़ा रही हूँ. तो मैंने ऐसा डिसाइड किया कि मैं अपनी थ्योरी वाली जो वीडियोस होंगी उन्हें मैं रिकॉर्डर की हेल्प से पढ़ाऊँगी स्लाइड्स बना के, और जो इसमें डायग्राम वगैरह होगा उसे मैं कॉपी पर पढ़ाऊँगी ट्राइपॉड पे कैमरा लगा के, अपना फ़ोन लगा के, क्योंकि अभी मेरा ट्राइपॉड भी थोड़ा सा टूट गया है, ब्रेक हो गया है, इस वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना पाई अपनी इतने दिन से, और मैं बिना पढ़ाए नहीं रह पा रही थी. तो मैंने सोचा मैं स्लाइड्स की हेल्प से बनाती हूँ. ओके, नाउ लेट अस सी that what contents are covered under the cardinal utility and marginal utility analysis, and what contents are covered under the ordinal utility and indifference curve analysis. So in marginal utility or in cardinal utility, marginal and cardinal both are same. Cardinal utility analysis and in marginal utility analysis we are going to study about utility and its types of utility. You know utility means want satisfying power of a commodity. किसी भी कमोडिटी से जब हम अपनी वांट को सेटिस्फाई करते हैं उसे हम यूटिलिटी कहते हैं. उसकी जो उपयोगिता होती है, मीन्स जैसे कि टीवी देख के हम अपने आप को एंटरटेन कर लेते हैं, तो टीवी में क्या है, हमें हमारा एंटरटेनमेंट करने की, मीन्स हमारी जो वांट है कि हम हंसे या किसी भी तरीके से हम एंटरटेन करें,
अपने आप को, तो उससे वो सेटिस्फाई होता है। ठंडा पानी पीने से ठंडा पानी पीने की बॉन्ड सेटिस्फाई होती है, आम खाने से आम की बॉन्ड सेटिस्फाई हो जाएगी। तो दीज आर द यूटिलिटीज, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो टाइप्स की होती हैं, TU एंड MU, सॉरी TU एंड MU, TU and MU, these are of two types, total utility and marginal utility. And in this we are going to study about the law of diminishing marginal utility, मीन्स हम diminishing marginal utility law के बारे में भी पढ़ेंगे कि जब एक के बाद जब हम लगातार कुछ कमोडिटीज़ का कंजम्पशन करते रहते हैं तो उससे मिलने वाली जो हमारी यूटिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, कम होने लगती है, और एक हद के बाद फिर एक टाइम के बाद वो जीरो हो जाती है और फिर वो माइनस में चली जाती है। तो हम ये भी इसके अंदर पढ़ेंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी, और हम इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ भी पढ़ेंगे इस कार्डिनल यूटिलिटी की हेल्प से, और कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम भी पढ़ेंगे। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें आई होप सो कि आज मुझे तो पढ़ाने में बहुत मज़ा आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा कि आपको भी अच्छा लग रहा होगा इस स्लाइड से पढ़ने में। ओके, एंड द सो हेयर इन कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस वी स्टडी दीज, एंड ऑल्सो one topic is left, that is relationship between TU and MU. सॉरी, मैं यूज़ टू हो जाऊँगी इसकी, लेकिन मैं अभी आज पहली बार इस पर वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो थोड़ा सा तो दिक्कत होता ही है, बट मुझे पता है कि आप मेरा पूरा सपोर्ट करेंगे। इन दोनों की क्या रिलेशन के बीच में, रिलेशन के बारे में भी हम स्टडी करेंगे, TU और MU के। इन ordinal utility analysis, that ordinal utility cannot be counted, it can only be ranked. So under it we are going to study about the indifference curve, indifference curve के बारे में हम पढ़ेंगे, indifference map के बारे में पढ़ेंगे, उसके assumptions और properties पढ़ेंगे, बजट लाइन पढ़ेंगे, ये कंज्यूमर अपना बजट कैसे डिसाइड करेगा, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे थ्रू इंडिफरेंस का। इंडिफरेंस क्योंकि ये ऑर्डिनल यूटिलिटी है तो हम इसमें कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व के थ्रू पढ़ेंगे, और यहाँ पर हम कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम यूटिलिटी की हेल्प से, मार्जिनल यूटिलिटी की हेल्प से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ओके, आई होप सो आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरी वीडियो आपको कैसे लगी और मैं इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट करूं। प्लीज़ मुझे बताइए ताकि मैं आपको अच्छी वीडियोस प्रोवाइड कर सकूं। और प्लीज़ इफ़ यू लाइक माय वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। जिसने भी यहाँ तक देखा, इस चार स्लाइड्स मैंने पढ़ाई, जिसने भी एंड तक देखा उसका मैं बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ। और प्लीज़ अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो आप उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी, प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपके पास मेरे नोटिफिकेशंस आते रहें। ओके, थैंक यू so much for seeing my video. Bye bye, take care.